हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी इल्म, हिल्म, वक़ार, बुर्दबारी, सखावत और सबसे बढ़कर हुस्न अखलाक का वो सरचश्मा थी जिसकी रोशनी आज भी दिलों को मुनव्वर करती है। आपकी शख्सियत ऐसी थी कि आपको देखकर अल्लाह याद आता था। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, हज़रत अली करमुल्लाह वजह के बेटे और हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की गोद के परवरिश याफ्ता थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपसे बेपनाह मोहब्बत थी। अक्सर फरमाते थे कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का बचपन मस्जिद नबवी की फ़ज़ा में कुरान की तिलावत सुनकर, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं लेकर और जिब्रील अमीन की आमद और रफ्त के माहौल में गुजरा। इनका दिल इल्म और मोहब्बत नबवी से लबरेज था। जब आप बोलते तो लगता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लहजा बोल रहा है। जब मुस्कुराते तो चेहरा ऐसा रोशन हो जाता कि अंधेरी रात में भी रोशनी फैल जाए। बचपन ही में इल्म की ऐसी गहराई थी कि सवाल करने वाले दंग रह जाते। किसी ने पूछा कि सबसे बड़ी दौलत क्या है? फरमाया कि अक्ल सबसे बड़ी दौलत है, अगर अक्ल ना हो तो माल भी नुकसान दे देता है। एक दिन किसी ने पूछा कि सबसे बड़ी गुर्बत क्या है? फरमाया कि जहालत सबसे बड़ी गुर्बत है, अगर इंसान के पास इल्म ना हो तो वो खोखला रहता है, चाहे सोने का ताज पहन ले। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का दिल अल्लाह के खौफ और मोहब्बत से भरा रहता था। वुज़ू करते वक्त चेहरा जर्द हो जाता। पूछा गया कि क्या परेशानी है? फरमाया कि जिस रब के सामने पेश होना है उसका ख्याल दिल को लर्जा देता है। आपका अखलाक इतना आला था कि बदज़बान तरीन दुश्मन भी आपसे बदतमीजी ना कर सकते थे। एक मर्तबा एक शख्स ने गालियां देना शुरू की। इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु खामोश सुनते रहे, फिर मुस्कुराकर फरमाया कि ए शख्स, लगता है तुम भूखे हो, अगर खाना चाहते हो तो मेरे घर चलो, अगर कपड़े नहीं हैं तो ले लो, अगर कर्ज है तो मैं अदा कर दूं। वो शख्स शर्मिंदा होकर रोने लगा और कहने लगा कि हसन, तुम वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हो, तुम में भी वही अखलाक है। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की सखावत का ये आलम था कि मदीना में कोई ऐसा मोहताज न था जिसे आपने राशन न दिया हो। 3 मरतबा आपने अपना सारा माल अल्लाह की राह में दे दिया और 2 मरतबा आधा माल सदका किया, मगर कभी एहसान नहीं जतलाया। फरमाया करते थे कि जो अमल अल्लाह के लिए किया जाए उस पर फ़ख्र करना अमल को ज़ाया कर देता है। जब हज़रत अली करमुल्लाह वजह की शहादत हुई तो लोगों ने हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की बैत की। आप खलीफा बने, मगर मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु शाम में ताकतवर थे। उम्मत में खाना जंगी का खतरा बढ़ गया। लोगों ने आपको जंग का मशवरा दिया, मगर आपने फरमाया कि अगर मेरी हुकूमत छोड़ने से उम्मत का खून बहने से बच सकता है तो मैं खिलाफत छोड़ने को तैयार हूँ। ये फैसला वक्ती तौर पर कमज़ोरी नज़र आया, मगर हकीकत में ये हिकमत व बसीरत का उरूज था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरा ये बेटा सरदार है और अल्लाह इसके ज़रिए 2 गुरोहों में सुलह कराएगा। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने दुनिया को ये सबक दिया कि हुकूमतें आर्जी होती हैं, असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा है। आपने खिलाफत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को सौंप दी, मगर शर्त रखी कि इनके बाद खिलाफत दोबारा शूरा के ज़रिए होगी। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की इबादत का आलम यह था कि रात को जब सब सोते तो आप रब के हुजूर क़याम में खड़े होते, कुरान की तिलावत करते, गिरिया करते, हाथ उठाकर फरमाते कि या अल्लाह, दुनिया की मोहब्बत को मेरे दिल से निकाल दे और अपनी मोहब्बत से भर दे। जब लोग आपकी तारीफ करते तो फरमाते कि अल्लाह का शुक्र अदा करो जिसने ऐब छुपाए रखे। आपका दिल ऐसा नर्म था कि यतीम आपके साथ बैठकर सुख पाते। आप फरमाते कि यतीम के सर पर हाथ रखना दिल को नर्म करता है। आपकी दुआ थी कि या अल्लाह, मुझे वो चीज़ अता ना कर जिसकी वजह से मैं तुझसे गाफिल हो जाऊं। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को इल्म कलाम, फ़िक़ह, तफसीर, अरबी अदब और सियासी हिकमत सब पर उबूर था। आपकी गुफ्तगू में इतना वक़ार होता कि लोग हमातन गोश हो जाते। आपने फरमाया कि जिसने अपनी नीयत खालिस कर ली, अल्लाह उसके अमल को पाक कर देता है। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत दिल दहला देने वाला वाक़या है। आपकी बीवी जादा बिनते असात ने यजीद के कहने पर जहर दे दिया। जब आपको जहर दिया गया तो आप शदीद तकलीफ में मुब्तला हो गए। जिस्म का गोश्त गलने लगा, खून बहने लगा, मगर ज़बान पर एक शिकवा भी ना आया। आप फरमाते रहे कि या अल्लाह, मैं तुझसे राज़ी हूँ, तू भी मुझसे राज़ी हो जा। आपके भाई हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पास बैठे थे, आंखों में आंसू थे। इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि भाई
रोना नहीं, मौत तो आने ही वाली थी। बस अब अल्लाह से दुआ है कि वो हम दोनों को जन्नत में इकट्ठा कर दे। जब जहर का असर बढ़ गया तो आपने फरमाया कि मुझे वो जहर देने वाली औरत मालूम है, मगर मैं उसे सज़ा नहीं देना चाहता। मैं नहीं चाहता कि क़यामत के दिन मेरा बदला लेने की वजह से कोई जहन्नम न जाए। कैसा अजीम अखलाक था कि कातिल को भी माफ़ कर दिया। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की नमाज जनाजा मदीना मुनव्वरा में अदा की गई। पूरा मदीना रो रहा था। लोग कह रहे थे कि आज नबवी अखलाक दफन हो रहे हैं। आपको जन्नतुल बकी में दफन किया गया। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी का हर लम्हा सबक है कि इल्म सीखो, सब्र करो, आजिज़ी इख्तियार करो, हुस्न अखलाक को ज़िंदगी का ज़ेवर बना लो, दुनिया की हिर्स को दिल से निकाल दो, अल्लाह पर भरोसा रखो और हमेशा लोगों के साथ भलाई करो। आप फरमाते थे कि अगर इंसान का दिल अल्लाह की याद से आबाद हो जाए तो दुनिया की सब परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। आपकी ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि ताकत सिर्फ तलवार की नहीं होती, बल्कि सब्र, हिल्म और हुस्न अखलाक भी ऐसी ताकत हैं जो दिलों को फतह कर लेती हैं। अल्लाह हमें हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के नक्श कदम पर चलने की तौफीक दे। उनके इल्म, हिकमत, हुस्न अखलाक और हिल्म को हमारी ज़िंदगियों में दाखिल कर दे और क़यामत के दिन उनके साथ जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए।